हमारे पास सही में कोई विषय नहीं होता। तो कोई विषय छेड़ोगे ना तो निकलता है। कैसे बताएं, ऐसा हो जाता है। क्योंकि मैं के लिए तो मैं ही मैं है ना, आत्मा के लिए आत्मा ही आत्मा है। जिसको आप विषय समझते हो वो भी हमारे लिए आत्मा है। मृत्यु ध्यान मैंने देखा था, यूट्यूब पे मृत्यु ध्यान कराया था ना आपने। मृत्यु ध्यान आजकल जब जो अपने ज्ञान वाला जब हमारा हुआ था पॉइंट कल, हाँ जब मैं उसमें बैठी अकेले पॉइंट में ज्ञान हो रहा है और स्टॉप, जैसा आपने बोला कि मैंने सड़क देखी, उस पर बारिश हो रही थी, तो जब ज्ञान हो रहा था तो मुझे ये सब दिखा। तो जब ज्ञान हो रहा है उस पर जब स्टॉप हुआ तो मैंने देखा कि नाम और अर्थ गिर जाता है और मैं फिर वहीं उसमें आ जाती हूँ। नाम और रूप, उसका रूप बारिश रूप है। बारिश का जो रूप होता है जो गिरता है, और नाम उसको दिया आप बारिश, ये दोनों गिर जाता है। ज्ञान मात्र रहता है। इसलिए जब हम इसको उल्टा करते हैं, जब आप बोलते हो कुछ देखना नहीं है, कुछ समझना नहीं है, तो वो ही सेम हो जाता है ना। जब आप कुछ नहीं देखो समझो, इसलिए दूसरी तरीके से देखें तो वैसा हो जाता है। जब आप बोलते हो कुछ देखना नहीं समझना नहीं, तो अर्थ रूप देते नहीं है, तो उसमें भी उसी में आ जाते हैं, उसी में आ जाते एकाकार में, है ना। और जो इन्होंने अभी मृत्यु ध्यान बोला, तो जो मृत्यु ध्यान करेगा वो तो जीव भाव से करेगा ना, तभी तो मृत्यु होगी, क्योंकि उसमें तो मृत्यु है ही नहीं। ऐसा ही है ना। तो फिर मृत्यु ध्यान कैसे करेंगे? मैंने सुना था। सुना था। बात तो सही है। जीवी तो मरने का सोचेगा। हाँ, तो मृत्यु है ही नहीं हमारे उसमें, हमारे से। तो मैं बेसिकली इस पॉइंट को यहाँ लेके जा रही थी कि आपने जो ज्ञान वाला पॉइंट इतना बड़ा था कि मैं उससे पहले तक मैं हूँ का डंडा मार रही थी हर चीज़ पे, जो भी मेरे अंदर उठ रहा था वो मैं हूँ। लेकिन जब ज्ञान पे मैं बैठी तो मैंने ये देखा कि मैं हूँ भी कहीं ना कहीं, जब मैं कर रही हूँ तो उसमें नाम और अर्थ लग रहा है, क्योंकि मैं हूँ कर रही हूँ और फिर मैं उसको अपने आप को याद दिलाती कि मैं आत्मा परमात्मा। ये भी उतनी प्रैक्टिस तो नहीं है मेरे अंदर। कभी कभी मेरा मैं आइडेंटिटी में जाने की कोशिश करता है, मेरी मान्यताओं की वजह से, तो मैं उसको वापस लाती हूँ कि मैं वाला मैं। तो जब ज्ञान वाला पॉइंट आता है तो उसमें सब कुछ वो मैं हूँ, सच में मैं हूँ बन के उसका मैं हूँ का नाम और अर्थ भी गिर जाता है। बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। बोलने की जरूरत नहीं। ठीक है। और बोल दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब व्यवहारिक बोल भी दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं। मतलब आपको संशय नहीं रहने चाहिए, जो भी पॉइंट से जी रहे हो डाउट नहीं रहना चाहिए अंदर। डाउट आया तो आपको डाउन कर देगा सीधा नीचे, डाउट के आते ही। और श्रद्धा के आते ही सीधा अपग्रेड, तुरंत फैसला हो जाता है। वहाँ कोई केस थोड़ी ना चलता है कि लंबा चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, तुरंत फैसला। निष्ठा किए, श्रद्धा किए स्वयं आत्मा पे, तो आप ही पूरा विश्व हो जाते हो।
निष्ठा नहीं है तो तुरंत वापिस देह भाव में, रिवर्स। कोई हल्का सा भी डाउट आया, देह भाव तुरंत आ जाएगा, वो भी तुरंत। तुरंत फैसला है भाई, लेट लतीफ़ी नहीं है। तो फैसला आपके पक्ष में रहे, यही अच्छी बात है ना। तो मैं से भिन्न कुछ भी नहीं मानोगे तो फैसला आपके पक्ष में रहेगा। यानी पूरा आत्मदेव में ही रहोगे आप। आजमा के देख लो कि मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, और मैं से भिन्न आपने कुछ भी माना, तत्क्षण आत्मदेश से पतन हो जाएगा, उसी क्षण। अब किसी के व्यक्तित्व की चर्चा जब भी हम करते हैं, तुरंत मैं से भिन्न मान के करते हैं। गौर करना कि ये अच्छा है कि बुरा है, साधु है कि डाकू है। तो कभी भी किसी की निंदा और स्तुति में मत फंसना, तुरंत पतन होता है आत्मदेश से। तो कभी भी किसी के व्यक्तित्व की चर्चा मत करना। राम के भी व्यक्तित्व की चर्चा करोगे तो माया घेर लेगी, कृष्ण के व्यक्तित्व की भी चर्चा करोगे माया घेर लेगी। हाई अलर्ट। सती और इनको घेर दी तो आप थोड़ी न बचोगे। व्यक्तित्व चर्चा नहीं होनी चाहिए। एसी बहुत वो है, कम रखो ना यार, गर्म नहीं रहा किसी को। कम करो, 22 करो। तो व्यक्तित्व चर्चा कभी नहीं करना। कोई मिलता है आसपास तो उससे बोलते हैं कि ये इंसान ने ऐसा बिहेव किया, किसने वैसा किया, तो ये कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि हम उसके व्यक्तित्व की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो हमसे बिहेव करेगा तो हमें पता लगेगा कि इंसान ने ऐसे बिहेव किया, या किसी ने हमसे कुछ गलत बोला या हमसे कुछ दुर्व्यवहार किया, हम दूसरे व्यक्ति को बता दें कि इंसान ने ऐसा दुर्व्यवहार किया, तो एक तरह से वो भी तो निंदा ही हो गई। तो डाउन हुए ना आप। हाँ। लेकिन बिना बताए तो काम भी नहीं चलेगा। किसी से कुछ बताना है, आप लाइफ में कुछ काम करेगा। नहीं, ये क्वेश्चन भी सही है, लेकिन आपका उद्देश्य, लक्ष्य
परमात्मा है कि अपना काम हो जाए वो है। परमात्मा है ना। अगर आपका उद्देश्य परमात्मा है, ठीक है, तो फिर ये दिक्कत ही नहीं है ना। बचोगे इन चीज़ों से आप, जितना हो सकेगा निंदा करोगे ही नहीं, स्तुति करोगे ही नहीं, है ना। हाँ, व्यवहारिक है जो बेसिक चीज़ें हैं वहाँ तो व्यवहार करोगे ना। भाई आप मेरे से अमित बन के करोगे, इनसे योगेश बन के करोगे, स्वाभाविक है। व्यवहार जगत एज इट इज़ रहेगा, लेकिन हमारा उद्देश्य जो है, लक्ष्य है, परमात्मा रहना चाहिए। मतलब किसी के बारे में किसी से भी कुछ बात नहीं करनी, हाँ, निंदा स्तुति नहीं, कि उसने जैसा भी किया इंडिफरेंट होके बस देखो। उसका वो जाने ना। हमको नहीं जमा, बात खत्म, या जम गया, बात खत्म। नहीं, हम अननेसेसरी ज्यादा करते हैं। अब यहाँ ही ग्रुप है, सब इतने सारे लोग हैं, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसी कर रही है, वो ऐसा कर रहा है, भी थोड़ा बहुत चला होगा, है ना। अच्छा भी कर रहा है या बुरा भी कर रहा है, व्यक्तित्व को दे के बोल रहा हूँ, यहाँ तो जरूरत ही नहीं है। और फिर भी अगर अपन कर रहे हैं तो अपन फंसते हैं ना उन चीज़ों में। जो जैसा कर रहा है उसका वो जानेगा ना यार, हमको क्या करना। व्यक्तित्व चर्चा से, अस्तित्व से आप गिर जाते हो, पतन हो जाता है उसी क्षण। तो जितना हो सके काम से काम के समय ठीक है, ठीक है, वो जरूरी है, अब क्या करोगे, बात तो करना ही है ना। लेकिन फिर भी अवेयर होके फालतू की निंदा ना करें अपन, स्तुति निंदा कोई मतलब का नहीं। और बगैर निंदा स्तुति के भी काम होता है, मैं देखा हूँ। बल्कि निंदा ज़्यादा करोगे और किसी की तारीफ ज़्यादा करोगे तो भी खराब होता है काम। काम तो स्ट्रेट है ना, ये ऐसा है, तेरे को जमता है तो बता, खत्म बात। जरूरत ही कहाँ है निंदा स्तुति की। तो मुद्दा है, अपने से भिन्न आपने कुछ भी माना, तत्क्षण आत्मदेश से पतन हो जाएगा। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, कुछ भी माने उसी पल आत्मदेश से पतन हो जाएगा। आप लोग जीते नहीं हो ना। मैंने कितनी बार बोला कि मैं से भिन्न न कुछ देखना है, न सुनना है, न जानना है।
जियो भला भी इस पॉइंट में, बार बार इसी चीज में जियो ना, फिर नया नया थोड़ी ना सीखना है, एक पॉइंट में जियो। मैं से भिन्न न कुछ जानना है, न सुनना है, न देखना है। रहो। अब बेबी कुछ भी कर रहा है, मैं से भिन्न माने तो डिस्टर्ब होगा। नहीं माने तो हो नहीं सकता डिस्टर्ब। मैं से भिन्न न जानना है, न देखना है, न सुनना है। इसी पॉइंट में रहो अभी। न जानना है, न सुनना है, न देखना है। मैं से भिन्न। न समझना है। व्यक्त हो या अव्यक्त हो, वो भी मैं से भिन्न नहीं है। ज्ञात हो या अज्ञात हो, जीव हो या भगवान हो, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। आँख बंद है, जो भी दिख रहा है वो भी मैं से भिन्न नहीं। जो भी आँख खुली है, जो भी दिख रहा है मैं से भिन्न नहीं।
न देखो, न सुनो, न जानो, मैं से भिन्न कुछ होता ही नहीं। मैं से भिन्न मौन भी नहीं है, शांति भी नहीं है, आनंद और रस भी नहीं है, ज्ञान और प्रेम भी नहीं है। कुछ है ही नहीं मैं से भिन्न।
भिन्नता ही प्रॉब्लम है। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं है, तो सब परमात्मा है, सब मैं ही हूँ।
न जानो, न समझो, न देखो, न सुनो। इधर उधर की बातें मत करो। पॉइंट टू पॉइंट जियो। इसका अनुष्ठान करते रहो। ये आत्मा का अनुष्ठान है। मैं से भिन्न न कुछ देखना है, न सुनना है, न जानना है। अब कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वो भी मैं से भिन्न नहीं है। कुछ नहीं दिखाई दे रहा है वो भी मैं से भिन्न नहीं है। आँख खोल के भी इसी में जियो, बंद करके भी इसी में जियो।
ये पूरा विश्व मेरी आत्मा है। अलग माने कि संसार आया, अपने से अलग कुछ मानना ही मत। जो भी फीलिंग आती है वो भी भिन्न नहीं है, शांत लग रहा है वो भी भिन्न नहीं है। कुछ भी भिन्न होता ही नहीं स्वयं से।
हम खुद को शरीर मानते हैं ना तो भिन्न भिन्न देखते हैं, जीव मानते हैं तो रियल में मैं से भिन्न कुछ भी नहीं है। उसी को आप बोल रहे हो मैं से भिन्न कुछ भी नहीं है। रियल में ऐसा ही है, आप कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, जो है उसी को बोल रहे हो कि मैं से भिन्न कुछ है ही नहीं, होता ही नहीं, मैं के अतिरिक्त भी कुछ नहीं होता। इसी पॉइंट में जीते रहो, एकदम गहरा। तो हर पॉइंट अपने सारे रहस्य खोलता है। फिर जीते जीते उसी पॉइंट पे मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। कोई दुख है, तकलीफ है, वो भी मैं से भिन्न नहीं। आनंद है, सुख है, शांति, वो भी मैं से भिन्न नहीं। कोई भी भाव है, कुभाव है, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। धरती आकाश, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। इसका अनुष्ठान चलता रहे, आत्मा का अनुष्ठान है। कोई भी चीज आप अलग मानते हो, उसी समय मन पैदा होता है। मन अलग अलग में खेलता है, रात दिन, सुख दुख, जीवन मृत्यु, मैं तू। अलग माने और मन पैदा हुआ, और अलग नहीं माने मन पैदा हो नहीं सकता। सवाल तक नहीं आएगा। मन यानी द्वंद्व, द्वंद्व ही खत्म कर दिया। भिन्न कुछ है ही नहीं, पैदा हो ही नहीं सकता मन।
कुछ भी करो, हो ही नहीं सकता। व्यवहार करो मत करो, कुछ भी मन पैदा होके दिखा दे, हो ही नहीं सकता, असंभव। जागरण है, स्वप्न है, सुषुप्ति है, मैं से भिन्न है ही नहीं। पास्ट है, फ्यूचर है, प्रेजेंट है, मैं से भिन्न है ही नहीं। सबको कैप्चर कर लेता है आत्मदेव। इसमें जीते रहोगे ना, तब ये अपनी और खूबसूरती को प्रकट करता है। बेहद खूबसूरत है ये। जीते रहो इसी पॉइंट में बस, वो भी आनंद से कि मैं से भिन्न कुछ है ही नहीं, है ही नहीं। तो मैं के अतिरिक्त न कुछ देखो, न सुनो, न जानो। यानी ये सर्व मैं से भिन्न नहीं है। राम, कृष्ण, शिव, नारायण मैं से भिन्न है ही नहीं। जितने संत हैं मैं से भिन्न है ही नहीं। पशु, पक्षी, मनुष्य मैं से भिन्न है ही नहीं। कितने आनंद की बात है ये कि जिन संतों के लिए आप पागल थे वो भी आपसे भिन्न नहीं है। जिन अवतारों के लिए आप पागल थे वो भी आपसे भिन्न नहीं है। और ये पूरा जगत जगती से, मैं से भिन्न नहीं है। ऐसा ही है, मैं से भिन्न कुछ होता ही नहीं है। क्योंकि किसी भी चीज की अनुभूति करने जाओ तो अपनी ही अनुभूति होती है। अन्य की अनुभूति होती ही नहीं है, क्योंकि मैं के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। आप ही सुख बन जाते हो, फिर दुख बनते हो, फिर सुख बनते हो, फिर दुख बनते हो। उसके बीच में गैप भी नहीं है। हाँ, एक ही है ना वो, कभी भी गैप मिला क्या? कोई गैप नहीं है। जीवन कब मृत्यु हो जाता है, मृत्यु फिर जन्म हो जाता है, कोई गैप नहीं है। सूरज फिर ऐसे ढलते ढलते अंधेरा, अंधेरा फिर प्रकाश। अब आप बोलोगे शाम गैप है, वो आपने किया है गैप, गैप है नहीं।
कंटिन्यू है ना, कंटिन्यू है, गैप कहीं नहीं है, क्योंकि मैं ही हूं तो गैप होगा कैसे? इम्पॉसिबल। गैप माना हुआ है नहीं। आप बोलोगे दो विचारों के बीच में गैप है, लेकिन निर्विचार को देखो, निर्विचार में गैप नहीं है, कहीं गैप नहीं है, होता ही नहीं, क्योंकि मैं ही हूं ना, मैं से भिन्न कुछ है ही नहीं। आपके और मेरे बीच में गैप है, ये जब तक मैंने नहीं बोला था तब तक गैप का पता ही नहीं था। बोला तो गैप का सेंस आया, माना हुआ है गैप, गैप कहीं है ही नहीं। ऐसे ही पूरे ब्रह्मांड और आपके बीच में भी कोई गैप नहीं, केवल माना हुआ है। बोला तो ख्याल आया, इसलिए मैं से भिन्न कुछ है ही नहीं, ये रियलिटी है। कुछ भी नहीं। निरंतर है ना ये, यहाँ अंतर नहीं पड़ता, निरंतर हूं मैं। कभी भी अपने में गैप लगा क्या? मान्यताओं में गैप्स हैं। मैं तो निरंतर हूं ना, जहां अंतर नहीं पड़ता, कहीं कोई गैप नहीं। और मैं सर्वत्र हूं, तो गैप होगा कैसे? गैप मैंने खेलने के लिए बनाए है ना, जैसे बीच में एक वो जाली लगा दी है, इधर बॉल गिरी तो तुम हारे, इधर गिरी तो हम हारे। ये हम खेलने के लिए बनाए हैं। हाँ। मैं की लीला है ना भाई। टोटल खेलने के लिए। पूरा खेल है अपना, और कुछ थोड़ी ना है। जिसने जान लिया मैं से भिन्न कुछ भी नहीं है, उसकी ना इज्जत हो सकती है ना बेइज्जती हो सकती है, बात ही खत्म हो जाएगी। तुम करते रहो जो करना है। क्या ख्याल है? इसमें जियो निरंतर। सघन होना चाहिए ना, मतलब हर पॉइंट केवल बुद्धि तक मत रह जाए, वो ओपन होना चाहिए, उसकी सुंदरता, उसकी सघनता। एक एक पॉइंट में पूरा जिंदगी जीने वाला पॉइंट है ये सब। यानी आपने इसको सॉल्व कर लिया, जो कि सॉल्व है ही, हाँ, करने जैसा भी नहीं है, फिर भी लैंग्वेज में
तो भैया पूरा यूनिवर्स सॉल्व कर लिया ना, आप पूरा यूनिवर्स आपसे भिन्न नहीं है। फिर जाओगे कहाँ? जहाँ जाओगे आप ही हो, और नहीं जाओगे कहाँ? जाना पड़ेगा। क्योंकि आप ही हो। यानी आप अपने आप को ही देखते हो हर जगह। बोलते हो कि किसी और को देख रहा हूं, किसी और को देख रहा हूं, देखते हैं अपने आप को ही हो। यानी मैं अपने आप को ही देख रहा हूं। कितना बड़ा आनंद है यार। तो जो होता है वो भी मैं ही होता है ना। यानी मैं का सागर है, उसमें जो भी लहर उठ रही है वो भी मैं ही हूं ना। अच्छा हो गया, बुरा हो गया, सुखी हो गया, दुखी, जो भी हो गया, वॉट एवर, मैं ही हूं। हाँ, होना न होना, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। यानी जैसे ये सुख रूपी लहर ऐसे उठी, फिर ऐसे दुख रूपी लहर उठी, तो वही तो लहर है, वही पानी तो है बस। फिर वो चेंज ऐसा खेला चलता है। फिर जीवन मृत्यु, लाभ हानि, जो भी है दुनियादारी या जो भी है, अपना ही स्वरूप है सब। कभी बड़ी लहर आती है, देश का देश मिट जाता है ना। तो दूसरी जगह देश के देश पैदा भी हो रहे हैं। हाँ, मनुष्य नाहक परेशान होता है। हाँ, अननेसेसरी। तो मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, न कुछ देखो मैं से भिन्न, मैं के अतिरिक्त कुछ देखो ही मत, मैं के अतिरिक्त कुछ सुनो ही मत, मैं के अतिरिक्त न जानो न समझो। और सब गायब हो जाता है। असली जादूगर सब गायब करता है। हाँ, खाली ये पंछी और ये गायब नहीं करता। असली जादूगर आत्मा है, वो सब गायब करता है और सबको प्रकट कर देता है। और किसी को कोई भी डाउट अगर आ रहा है अंदर, तो वो जरूर मैं से भिन्न कुछ मान रहा है, तभी डाउट आ सकता है, मन पैदा होगा, नहीं तो इम्पॉसिबल।
तो मैं से भिन्न कुछ है ये आप मानते हो, और मैं से भिन्न कुछ भी नहीं है ये आप जानते हो। ये जानना है, मानना नहीं है, मान्यता देश नहीं है, प्रैक्टिकल है, जानना है। ऐसा जियोगे तो जानने लग जाते हो। मान लेना भ्रम है ना। हाँ। और अगर इस सत्य को मान के भी जीते हो कि मैं से भिन्न कुछ भी नहीं है, तब भी सत्य में पहुंच जाओगे। अरे भाई, कटोरी खुद को स्टील मान के भी जिएगी, तब भी सत्य तक पहुंच जाएगी। बाद में अगर मानने में भी लो कैटेगरी में भी जीते हो, जानते नहीं हो, मान ही रहे हो, चलो, सत्य तो सत्य ही रहेगा ना। बट जानो, मैं के अतिरिक्त न कुछ देखो, न सुनो, न जानो। यही जानना है कि मैं के अलावा कुछ है ही नहीं, कुछ होता ही नहीं। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। हाँ जी, क्या ख्याल है? तो पानी तो नहीं गिर रहा है, देखो बाहर तो, उधर बैठे नहीं तो गिर रहा है। धूप बेस्ट, लेकिन बोलना तो नहीं है, उसी पॉइंट में जीते हुए जाना है, अवेयर है ना। धरती में चलो तो भिन्न नहीं है, आकाश दिखे तो भिन्न नहीं है, इसी पॉइंट में कंटिन्यू। ओके, तो ये मैं का ही आकाश है, मैं ही रमा हुआ हूँ पूरे आकाश में। राम ही रमा है ना, मैं ही राम हूँ, मैं ही रमा हुआ हूँ। ये मैं की ही धरती है, मैं ही है। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। धरती का हर कण मैं ही हूं, इवन अज्ञात अव्यक्त ये भी मैं ही हूं। मैं से भिन्न वो भी नहीं है, न अज्ञात न अव्यक्त।
अपना ही स्वरूप है पूरा, अपने आप को ही आप देख रहे हो। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। जो भी सुनाई देता है मैं ही हूँ, दिखाई देता है मैं ही हूँ, जो भी जानते समझते हो मैं ही हूँ। असली मोहब्बत है ये पॉइंट। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। रियल लव, एक तरफा नहीं, रियल, व्यापक। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। भिन्नता ही घृणा है, और भिन्न कुछ भी नहीं, प्रेम ही प्रेम है। आत्मा ही आत्मा है, मैं ही मैं हूँ। भिन्न मानते ही मन पैदा हो जाता है, और भिन्न मान के किसी को कितना ही प्रेम करो वहाँ मोह आएगा, और वो प्रेम मर जाएगा कुछ ही दिनों में, है ना। तो मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, यही अमर प्रेम है। तो ज्ञान से चलो तो प्रेम तक पहुंच जाते हो, प्रेम से चलो तो ज्ञान तक, क्योंकि दोनों मैं हूं ना। तो ज्ञान और प्रेम भी मैं से भिन्न नहीं है। क्या ख्याल है? और हम ज्ञान और प्रेम को भी अलग कर देते हैं, ये मार्ग अलग, वो मार्ग अलग। पागल हो गए हो क्या? इतना बड़ा अनर्थ मत करो। वो आपकी आत्मा का हिस्सा है, आपसे अलग नहीं है। फिर भगवान को अलग करते हैं, वो भी आपसे भिन्न नहीं है।
भक्ति का अर्थ ही होता है जहाँ विभक्त न हो, विभाजन न हो। और वो भगवान और आप अपने में विभाजन करते हो और फिर भक्ति करते हो, कहाँ से भक्ति होगा? इसलिए तो किसी को रस नहीं आता, ऊपर ऊपर नाटक करते हैं सब, डूब रहे हैं ऐसा वैसा, थोड़े देर में नशा उतर जाता है। सत्य नहीं है, सत्य तो प्राण है ना, सत्य तो होना ही चाहिए, तभी प्रेम पैदा होता है। और ये परम सत्य है कि मैं से भिन्न कुछ भी नहीं है। इसलिए देखने वाला ही दिख रहा है, मैं ही भासित हो रहा हूँ, मैं ही भासित हो रहा हूँ। तो मैं से भिन्न कुछ भी नहीं है, इसका ध्यान नहीं करना है। देखो ना, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं है, ये ध्यान लगा ही हुआ है। ये समाधि लगी ही हुई है। लगी लुगाई है। तो जिससे जिसकी सिद्धि होती है वही उसका सब कुछ होता है। आकाश आपको सिद्ध नहीं करता, आप आकाश को सिद्ध करते हो कि ये आकाश है। तो आप ही आकाश का सब कुछ हो ना, आप ही आकाश हो। प्लास्टिक कुर्सी को सिद्ध करता है ना, तो प्लास्टिक कुर्सी का सब कुछ है। कुर्सी में जहां जाओगे वहां प्लास्टिक है, ऐसी आकाश में जहां जाओ वहां मैं ही हूं। धरती आपसे सिद्ध होती है, सर्व आपसे ये सर्व सिद्ध होता है। तो मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। अरे कुछ नहीं यार, हाँ लहर, सागर, जल, नदी, तालाब, जल से सिद्ध होते हैं ना। तो जल ही इन सब का सब कुछ है ना।
साफ साफ बात है ना। बगैर जल के ये सिद्ध हो सकते हैं क्या? असंभव। बगैर मैं के ये कुछ भी सिद्ध हो सकता है क्या? असंभव। तो मैं ही सबका सब कुछ हूं ना। मैं जल का भी सब कुछ हूं। हाँ, क्योंकि मैं ही हूं, मैं के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। तो पहले मैं से भिन्न कुछ है ही नहीं, और फिर मैं के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। तो लास्ट में मैं के अतिरिक्त न कुछ देखो, न सुनो, न जानो। कुछ है ही नहीं, होता ही नहीं। ये सत्य है, कोई साधना नहीं है। इसमें जीते जीते बस आपको यकीन हो जाता है कि मैं के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। क्योंकि आप किसी और चीज से टैली थोड़ी ना कर रहे हो कि ये भी मैं हूं, वो भी मैं हूं। मैं से ही टैली कर रहे हो, पहले से मैं मौजूद हूं, उसी को आप बोल रहे हो। तो जब आप बोलते हो ना उस पेड़ में कुछ होता है, तो वो मेरे से अलग नहीं, तो मैं इसमें भी कुछ होना चाहिए। वो भी आप ही में हो रहा है। आकाश में कुछ हो रहा है तो वो भी आप ही में हो रहा है ना। हाँ, किसी भी शरीर में कुछ हो रहा है वो आप ही में हो रहा है। हम उसको इधर देखने की कोशिश करते हैं ना, वो भी तो मैं ही हूं ना, मेरे में ही तो हो रहा है। ये सब मेरा भीतर है, इसको आप बाहर बोलते हो ना। ये भी और ये सब भी मेरा भीतर है। सब का सब। और भीतर बोलना भी थोड़ी दूरी है, मैं ही हूं, बात ही खत्म। केवल मैं हूं। अच्छा।
प्रणाम। चेयर्स नहीं है क्या? ले लीजिए। प्रणाम जी, प्रणाम। इसलिए मैं सदाबहार है, जहां हमेशा बहार है। हमेशा। और नित्य नूतन इसलिए आपको हमेशा लगता है फ्रेश। तो अपने आप को खोजना नहीं है, ये सब अपना आप है, अपने आप में जीना है। बट अपने आप को जानकर, मानकर नहीं, है ना? जान कर, मान कर नहीं। तो अभी जो भी आप जान रहे हो अपने आप को ही तो जान रहे हो। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। तो जो भी जान रहे हो अपने आप को ही जान रहे हो। यानी लोग बोलते हैं ना, जानने वाले को कैसे जाने। आप जानने वाले को ही जान रहे हो। अब देखो, निरंतर, और देखने वाले को ही देख रहे हो। क्या ख्याल है? आप क्या करते हो? जानने वाले को एक सीमित जगह में खोजने की कोशिश करते हो कि अंदर कहीं है, वो भी जान रहा है, फिर उसको भी जान रहा है। वो सीमित हो गया ना। ये व्यापक है। जानने वाले को ही जान रहे हो ना। और कुछ थोड़ी ना जान रहे हो आप। जानने वाले को ही जान रहे हो। और देखने वाले को ही देख रहे हो। तो मैं ऐसे भिन्न कुछ भी नहीं। इसमें जीते रहो, इसका अनुष्ठान चलता ही रहे।
जब तक प्रपंच का बाध न हो जाए। हालांकि अभी प्रपंच कहीं है ही नहीं, है ना, किसी कीमत में नहीं है अभी, बट ये उसके लिए बोला जा रहा है कि कभी भी लाइफ में कुछ अन्य सा प्रतीत हो तो समझ जाना इसकी जरूरत है। तो मैं से भिन्न कुछ भी नहीं है, फिर उसमें जीने लगना, है ना। तो ये सहज रहता है, फिर नेचुरल। फिर तो ऐसे हो जाता है ना कि तू अलग है मेरे से, ऐसा बोलोगे ना, तू अलग है रे मेरे से, तब भी अलग नहीं होता। बिल्कुल अलग है तू। किसी से बात करो तो ऐसा लगता है मैं ही एक्टिंग कर रही हूँ। हाँ, अलग होता ही नहीं, फिर इतना गहरे चले जाना चाहिए कि किसी से लड़ाई भी कर रहे हो ना तो अलग न लगे, और बढ़िया लड़ाई कर रहे हो। हाँ, बहुत आनंद आता है। तो अर्जुन को यही तो बताया ना गोविंद, अरे कुछ अलग है ही नहीं, मार तू। कुछ अलग ही नहीं है, इसको बचा ले। बचाना मारना वहां समान हो गया ना, धर्म की रक्षा कर। तभी जब हम सहज में सोचते नहीं है कि हम जीव भाव में हैं, बस ऐसे ही हमें वैसे भी किसी से कुछ अलग नहीं लगता। नहीं लगता है सहजता में, मानते हैं। जैसे आप सुबह उठे, कई बार होता है ना, नींद गहरी खुली और 8-10 सेकंड आपको कोई विचार नहीं आया, आप नेचुरल एकाकार रहते हो सबसे, फिर विचार आया, है ना, कि मैं दीक्षा हूँ, आपने सबको अलग कर दिया। मैं शरीर हूँ, स्त्री हूँ, आपने सबको अविभाज्य को विभाजित करने की कोशिश की। आपने माना तो आपको लगने लगेगा, लेकिन फिर भी अविभाज्य विभाजित नहीं होता, अविभाज्य अविभाज्य ही होता है, मैं ही होता है। तो मैं से अलग अलग कुछ भी नहीं है, तो मैं से एक भी कुछ भी नहीं है। क्योंकि दूसरा कहीं है ही नहीं। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, तो अभिन्न भी कुछ भी नहीं, क्योंकि दूसरा कहीं है ही नहीं ना, सब विकल्प है। प्लास्टिक से क्या है ये यार, कुर्सी। प्लास्टिक से कुर्सी भिन्न नहीं है, अलग नहीं है, कुर्सी का अस्तित्व ही नहीं है ना। तो प्लास्टिक से कुर्सी एक भी नहीं है ना, कुर्सी विकल्प है ही नहीं कहीं। ऐसी ये सब कुछ जो दिख रहा है ना, ये कहीं नहीं है, केवल मैं आत्मा पे विकल्प है। तो न भिन्न है न अभिन्न है लास्ट में,
तब आप लास्ट में बोलते हो मैं के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। लास्ट पॉइंट, मैं के अतिरिक्त कुछ होता ही नहीं, है ही नहीं। हाँ, तो ये आत्मा का, अगर इसको अभ्यास भी समझो ना, तो ये आत्मा का अभ्यास है, जीव का अभ्यास नहीं है। ये साधना देश में नहीं आएगा, है ना। इसमें जीते रहो बस। अब शारीरिक तल पे अब चींटी काट रही, मच्छर काट रहा, बचाओगे, वो नेचुरल चलेगा। ऐसे नहीं कि मेरे से भिन्न कुछ नहीं तो सांप काट ले आके। कुछ भी पागलपंती नहीं करना है, सिंपल रहना है ना। जब नेसेसरी हो अन्य दिखाना, उसके हिसाब से किसी का जरूरी हो किसी के लिए हाँ बोलना, तो बोलना चाहिए। बिल्कुल। अंदर से एका तो हो, मतलब आपको पता भीतर तो आपको पता है ना। पता है, लेकिन बोलना पड़ रहा है, हाँ, वो अन्य नहीं हुआ ना। बोलने से कैसे अन्य हो जाएगा। तो निंदा स्तुति बोल रहे थे, जैसे कि किसी की बुराई करना जरूरी हो गया उसको बचाने के लिए। नहीं नहीं, निंदा स्तुति नहीं करना। निंदा स्तुति में ना तुरंत घेर लेती माया। थोड़ा अवेयर रहना, और अंतर्यामी गाइड कर देगा ऐसी सिचुएशन में, है ना। आपका स्वार्थ न हो तब चलेगा, इसको ख्याल रखना। जो व्यक्तिगत स्वार्थ होता है ना, वो ना हो, ठीक है। किसी का कल्याण कर रहे हो तब चलेगा। लास्ट पोजीशन में बोल रहा हूँ, नहीं तो निंदा स्तुति के चक्कर में पड़ना ही मत। तो इनफ फॉर टुडे। कितना बज गया देखो टाइम, एक्यूरेट 33 हुआ है। पानी पिलाएंगे क्या, कोई रखा है? थैंक यू। हमेशा प्रकट हूं ना, कभी भी अप्रकट हुआ ही नहीं। मैं ही तो प्रकट हूं। न शरीर प्रकट है अभी, न मन प्रकट है, किसी को नहीं लगेगा। तो जैसे इधर न शरीर प्रकट है न मन प्रकट है, वैसे उधर न वृक्ष प्रकट है न उसके पत्ते प्रकट। मैं ही प्रकट हूं ना। न धरती प्रकट है न आकाश प्रकट है, केवल मैं ही प्रकट हूं। अरे ये 5 तत्वों से बना है ना, ये भी तो 5 तत्वों से बना है, क्वांटिटी बस ज्यादा है, रंग रूप थोड़ा अलग अलग है, और क्या है। हूं तो मैं ही ना। यहां भी हड्डी मांस ब्लड का अनुभव नहीं होता, खुद का ही अनुभव होता है ना। कहाँ होता है हड्डी मांस का अनुभव जी? किसी को लगता है कि मैं हड्डी हूं, कि मांस वास हूं, कि पता नहीं क्या क्या रहता है अंदर। तो यहाँ पे भी तो वही है, 5 तत्व है। किसको ये मिट्टी का अनुभव हो रहा है, अग्नि का अनुभव हो रहा है, किसको अनुभव हो रहा है? मैं का ही तो अनुभव हो रहा है ना। हाँ,
आप क्वांटिटी में फंस जाते हो, क्वालिटी में रहो ना यार। मैं की जो क्वालिटी है उसमें रहो ना, क्वांटिटी देख देख के मरते हो। मतलब जो मैं का आधार है उसमें रहो। आधार कुछ नहीं यार, मैं सर्वाधार हूँ ना, वहाँ काहे का आधार। धीरे धीरे इसकी भी संवेदनशीलता बढ़ती जाती है चीज़ों को लेकर, जैसे कि गहराई से दिखने लगती है चीज़ों में। इसलिए निरंतर सत्संग करना चाहिए। जो आपको अभी समझ ना आ रहा हो सकता है 2 दिन बाद वो आपके लिए प्रकट हो जाए। यानी जो सत्संग है ना, यस, निरंतर जीना चाहिए मास्टर के साथ, मैं के साथ। ऐसी थोड़ी ना मैं प्रकट हो जाएगा, पूरे ब्रह्मांड का सार है, खोपड़ी से समझो प्रकट हो जाए, ऐसा नहीं होता। जीना पड़ता है, अपना दिन रात देना पड़ता है, उससे कम में राजी नहीं होता। यार स्त्री पुरुष लड़के लड़कियां एक दूसरे को राजी कराने के लिए दिनों जीते कि यार मान जा, मैं तेरे को याद करता हूँ रात को दिन को, है हाँ, मर ही जाऊंगा तेरे बगैर। उसमें हालांकि थोड़ा झूठ होता है। और आप चाहते हो उसके बाद भी कुछ दिनों बाद सामने वाले राजी होते हैं, है ना। तो ये पूरा ब्रह्मांड का सार आपसे राजी हो जाए, उसके लिए तो जीना पड़ेगा ना, जन्मों जीना पड़ेगा, ये समझो। तो क्षण में होता है, जिसके पास जन्मों का धैर्य है ना उसका क्षण में होता है, और जिसके पास क्षण भर भी धैर्य नहीं है जन्मों नहीं होता है। तो इंतजार को तुमने लंबा समझा तो उसे और लंबा कर दिया जाएगा। और इंतजार को आपने ऐसा समझा कि कुछ नहीं है यार, जन्मों में हो तो ठीक है, इसी में जिएंगे, तो इंतजार को खत्म कर दिया जाता है। और ये परम मिलन जो मिला ही हुआ है, जो कभी दो था ही नहीं, वो हो जाता है। हुआ ही हो जाता है, बट इसलिए है कि वो प्रकटीकरण होता है, केवल बुद्धि से समझ लेने से नहीं होता। प्रकट होना चाहिए ना, रस ही रस होना चाहिए। जैसे आपको पता है निश्चित यहाँ खजाना गड़ा है, लेकिन जब तक वो आपके हाथ में नहीं आएगा तब तक वो आनंद नहीं आएगा। हाथ में आना चाहिए ना बाबा। तो बहुत है इतना, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, इसी में जियो, इसी में मरो, और निश्चित तुम जान जाओगे जो तुम हो। ओके, सभी को प्रेम प्रणाम।